गंगा की पत्नी सुषमा शर्मा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। धर्म प्रचारकों के वाहन पर हमला करने के मामले में कठुआ में एक सब इंस्पेक्टर और 7 एसपीओ निलंबित किए गए हैं। एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। त्राल के बनपथरी में नेटवर्क कनेक्टिविटी की कमी से लोग परेशान हैं। स्थानीय लोग ने बार बार अपील के बावजूद भी कार्रवाई न होने पर प्रशासन से बेहतर सुविधा तुरंत उपलब्ध करवाने की मांग की है। रियासी में आयोजित हुई रोजगार मेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को वर्चुअली संबोधित किया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी इस दौरान मौजूद रहे। राजौरी पुलिस ने थलका नाका पर कार्रवाई करते हुए 3 गाड़ियों से अवैध रूप से ले जा रहे पशुओं की तस्करी रोकी है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। एनसी के लिए बड़ी संख्या में आए समर्थक सामने, जिससे संभावना है कि वो राज्यसभा की 4 सीटें जीत सकती थी। श्री कृष्णचंद्र मेमोरियल डिग्री कॉलेज पुंछ के जियोग्राफी, केमिस्ट्री और सेरिकल्चर विभाग की छात्र छात्राएं शिक्षण दौरे पर और इस दौरान कश्मीर के लिए रवाना हो गए हैं। आपको जानकारी दे दें कि कश्मीर में फील्ड स्टडी और प्रैक्टिकल ज्ञान प्राप्त करेंगे। बारामूला पुलिस ने नाका चेकिंग में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 7 ग्राम हेरोइन बरामद किए गए। एफआईआर दर्ज कर जांच जारी है। भाजपा ने जम्मू में पंडित प्रेमनाथ डोगरा की 141वीं जयंती पर समारोह आयोजित किया और इस दौरान जुगल किशोर ने उन्हें शेरे दुग्गर करार देते हुए उनके योगदान को याद किया। जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद करा का बयान आया सामने, कहा राज्यसभा चुनाव में एनसी का समर्थन रणनीतिक उद्देश्य था, भविष्य में सुधार की उम्मीद जताई। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय का दौरा किया है और इस दौरान रोजगार मेले में जल्द नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी और इस दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए त्राल में आतंकी ठिकानों का भांडाफोड़ किया गया। मौके से कई हथियार भी बरामद किए गए। उपराज्यपाल कार्यालय में आईटीबीपी कर्मचारी और परिवारों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी है। शहीदों को श्रद्धांजलि दी, उनकी सेवा और साहस की सराहना की। उधमपुर के आदर्श कॉलोनी में गोदाम में भीषण आग लगी है। कुशल प्रतिक्रिया से बड़े हादसे को टाला गया। कुलगाम पुलिस के ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, ड्रग तस्कर की एक और संपत्ति कुर्क की गई। बडगाम के नाराबल 2 मैल में इनायत उल्लाह ने फोकस वर्ल्ड लाइब्रेरी की स्थापना की है। 50 छात्रों के लिए आधुनिक सुविधाएं, हाई स्पीड इंटरनेट, हीटिंग और अलग अलग कमरे उपलब्ध करवाए। लोग पहल की सराहना कर रहे हैं। शिमला में सुक्खू कैबिनेट की अहम बैठक हुई शुरू और इस दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। सभी मंत्री मौजूद रहे। इंटरनेशनल शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सपो का आगाज हो चुका है। कुल 59 प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया। धर्मशाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 30 अक्टूबर से होगा और आयोजन में 88 फिल्मों को प्रदर्शन किया जाएगा। कुल्लू जिला में गरीबों पर फूटा महंगाई का पहाड़, फल सब्जियों के दामों में भारी बढ़ोतरी हुई है। हमीरपुर के सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के जन्मदिवस पर देहरा में अनुराग समर्थकों ने सियासी हवन किया है और इस दौरान समर्थकों ने अनुराग ठाकुर की दीर्घायु और सफलता की कामना की है। लाहौल के किसानों की मेहनत पर छाए संकट के बादल, नीलामी की कगार पर पहुंचा लाहौल का 32 कमरों का आलीशान होटल। चंबा मुख्यालय से सटी पंचायत सरोल में आज विकास का नया अध्याय जुड़ा। 40 लाख की लागत से बने सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन हुआ। मौके पर स्थानीय लोगों में उत्साह दिखा। हमीरपुर में मुख्यमंत्री सुक्खू का बड़सर में जोरदार स्वागत हुआ है। स्थानीय जनता और समर्थकों ने फूलों की बारिश और जयकारों के साथ स्वागत किया। सोलन जिले में हर पंचायत में तैयार किए जा रहे आपदा प्रबंधन स्वयंसेवक और इसी कड़ी में आपातकालीन किट कराई जाएगी उपलब्ध, जिसमें राहत और बचाव के लिए आवश्यक सामग्री शामिल होगी। हिमाचल प्रदेश के डंगोहड़ा में तेंदुए की दस्तक से छाई दहशत और एक सप्ताह के भीतर तेंदुए के रिहायशी इलाकों में घुसने का दूसरा मामला सामने आया। आसपास के लोगों में अफरा तफरी मची।
हिमाचल सरकार एचआरटीसी के 450 से अधिक घाटे वाले बस रूट बंद करने की तैयारी में है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन पर असर पड़ने की आशंका है। हिमाचल सरकार एचआरटीसी के 450 से अधिक घाटे वाले बस रूट बंद करने की तैयारी में है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन पर इसका असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। बस रूट बंद करने के फैसले से जनता और एचआरटीसी कर्मचारी नाराज हैं, जबकि विभागीय प्रबंधन ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधी। हिमाचल प्रदेश के वोटर लिस्ट में लापरवाही पर 9 अधिकारी और कर्मचारियों को स्टेट इलेक्शन कमीशन ने निलंबित कर दिया है। 1 पंचायत इंस्पेक्टर, 1 पंचायत सब इंस्पेक्टर और 7 पंचायत सचिव इसमें शामिल है। कमीशन ने 2 बीडीओ को शो कॉज नोटिस जारी किया। माफ कीजिएगा, कमिश्नर ने 2 बीडीओ को शो कॉज नोटिस जारी किया है। जेएस अधिकारी और बीडीओ के जवाब के बाद कार्रवाई संभव है। योग में टारिंग में निम्न स्तर की सामग्री इस्तेमाल होने का मामला है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जांच के आदेश दिए। योग में टारिंग उखाड़ने का वीडियो वायरल हुआ था। विक्रमादित्य सिंह बोले, गुणवत्ता में खामी पाई जाएगी तो कार्रवाई होगी। नालागढ़ मंडी में 31 अक्टूबर से धान की सरकारी खरीद शुरू और अब तक 5,520 क्विंटल धान खरीदी गई है। एसडीएम नूरपुर अरुण शर्मा ने सड़क सुरक्षा पर कड़ा रुख अपनाया है। बिना हेलमेट, तेज रफ्तार और नाबालिग वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। कांगड़ा और नूरपुर में नशे का कारोबार बढ़ा है। एसपी अशोक रत्न ने संगठित गिरोह और हेरोइन चरस तस्करी की जानकारी दी। एसपी अशोक ने कहा कि नशे में महिलाओं की भागीदारी चिंता का विषय है। पुलिस एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। चंबा जिले के तीसा नागरिक अस्पताल में स्टाफ की भारी कमी से मरीजों को दिक्कतें। 15 डॉक्टर के पद पर सिर्फ 6 सेवाएं दे रहे हैं। 22 स्टाफ नर्सों में केवल 5 कार्यरत हैं। किन्नौर में 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक किन्नौर महोत्सव आयोजित होगा, जिसकी जानकारी उपायुक्त डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने दी है। 30 से 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव, 1 और 2 नवंबर को किन्नौर महोत्सव और इस बार आयोजन स्थल व गतिविधियों में कई सुधार किए जाएंगे। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सौजन्य से मुलाकात की। नूरपुर के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के डमटाल में गौशाला के पीछे कई गौवंश के शव मिलने से हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। नूरपुर घटना से लोगों में रोष है, गुस्सा है। हिंदू संगठन ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में पर्यटन परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की है। बैठक में 10 दिनों में होम स्टे पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार करने के निर्देश दिए गए। धर्मशाला में इंदौरा में डमटाल क्षेत्र में गौशाला के पीछे कई गौवंशों के शव मिलने से सनसनी फैली है। ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। गौवंशों के शव मिलने से लोगों में गुस्सा है। हिंदू संगठन ने सख्त कार्रवाई की मांग की। कुल्लू के पंचायत विधायक सुरेंद्र शौरी ने गड़सा घाटी में आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर राहत सामग्री वितरित की। कांगड़ा बाईपास टांडा चौक के पास वैन डंगे से टकराने से दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि गाड़ी में सवार 2 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। सिरमौर के गिरिपार में 3 दिन चलने के बाद दिवाली का समापन हो चुका है। लिम्बर नृत्य और पहाड़ी व्यंजनों के साथ उत्सव की समाप्ति हुई। मनाली के ऊपरी क्षेत्रों में हाल ही में हुई बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। सुबह और शाम के समय घाटी में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड का एहसास होता है।